Hello, guys. Hello, my buddies. Hello, my friends. Are you all okay? I hope you must be okay. You must be fine by the grace of God. And I am Mr. Dear Karmakar, going to teach you today an important topic about the narration, and this is about the sense of prohibition. What am I going to teach you? The sense of prohibition. प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज मैं आप सबों को सेंस ऑफ प्रोहिबिशन का सेंटेंस का नरेशन किस तरह से चेंज किया जाता है, अब ये बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि इसमें क्या चीज़ बताया जा रहा है। You will have no any problem to change if you watch this video from first to last very attentively. Then come on. The sense of prohibition. Narration of the sense of prohibition narration of the sense of prohibition. All of you know, imperative sentence has 5 senses, and this is one of them, like sense of order, sense of request, sense of advice, and this is one of them, the sense of prohibition. Then first and foremost, you have to identify what type of sentence, what sort of sentence is called the sense of prohibition. सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर आने वाला सेंटेंस, आने वाला स्टेटमेंट, आने वाला थॉट को प्रोहिबिशन का थॉट कब कहा जाता है, कैसा वाला सेंटेंस रहने से उसको हम प्रोहिबिशन का थॉट कहेंगे, ये पहचान सबसे पहले आपको करना है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच, ऑल ऑफ यू नो that direct speech has 2 parts, like this. One part always comes out of single comma and the other part comes inside of quotation mark, inside of inverted commas. तो अब देखना आपको ये है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर वाला थॉट, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाला थॉट अगर डोंट और नेवर, अगर डोंट या तो नेवर से स्टार्ट हो रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। तो आपको समझना होगा कि ये प्रोहिबिशन का अर्थ है। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध। तो ये निषेधवाचक वाक्य अर्थात सेंस ऑफ प्रोहिबिशन का थॉट है, स्टेटमेंट है। अब चलते हैं हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है ये देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला रूल, आई एम गोइंग टू टेल यू द रूल्स. Watch the video very attentively so that you can learn it clearly and can do it very easily. अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम रूल्स बता रहे हैं। ये रूल्स है कि सेड अथवा टोल्ड इनटू
सेड अथवा टोल्ड, सेड और टोल्ड इनटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम 3 अलग अलग शब्दों में इसको चेंज कर सकते हैं। पहला, सेड टोल्ड को हम फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, सेड टोल्ड को हम प्रोहिबिटेड में चेंज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज, तीसरा वाला यह है कि सेड टोल्ड को हम आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। अर्थात सेड टोल्ड का चेंज यहाँ पर 3 प्रकार से हो सकता है। फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं, फिर प्रोहिबिटेड में चेंज कर सकते हैं, और फिर आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड रूल इज, अब दूसरा नियम यह है कि इन्वर्टेड कोमा के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन्वर्टेड कोमा के लिए भी अलग अलग वर्ड का यूज होगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड को अगर हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हमको टू का यूज करना है। क्या यूज करना है? टू का यूज करना है। अगर सेड टोल्ड को हम प्रोहिबिटेड में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हमको फ्रॉम यूज करना है। माइंड इट, यहाँ पर फ्रॉम का यूज करना है। अगर इन्वर्टेड कोमा, अगर सेड टोल्ड के बदले आस्क्ड का यूज कर रहे हैं तब कोमा के बदले हमको नॉट टू का यूज करना है। तब तीनों जगह में अलग अलग प्रीपोजिशन, अलग अलग शब्द का यूज हम कर रहे हैं। कोमा के बदले फॉरवर्ड रहा तो टू, प्रोहिबिटेड रहा तो फ्रॉम, और आस्क्ड रहा तो नॉट टू। समझ गए होंगे? ध्यान दीजिए। अब आगे तीसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या है? डोंट और नेवर इज रिमूव्ड। डोंट और नेवर इज रिमूव्ड। तीसरी बात, इन्वर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस का स्टार्टिंग में डोंट या तो नेवर जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो रहता है इसको हटा देना पड़ता है। क्या करना है? इसको हटा देना पड़ता है। तो पहले सेड टोल्ड को हम 3 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। पहला हुआ फॉरवर्ड, उसके बाद प्रोहिबिटेड, उसके बाद फिर आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले इन शब्दों के हिसाब से अलग अलग शब्द का यूज करना है। फॉरवर्ड का यूज करते हैं तो टू लगाना है, प्रोहिबिटेड का यूज करते हैं तो फ्रॉम लगाना है, और फिर आस्क्ड का यूज करते हैं तो नॉट टू लगाना है। ठीक है? अब तीसरी बात रहा डोंट नेवर को सेंटेंस से हटा देना है। इसमें और एक चीज को ध्यान देना है आपको। यहां पर वर्ब फॉर्म्स, देखिए चौथी बात, वर्ब फॉर्म्स इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट होगा। वर्ब फॉर्म्स डिफरेंट होगा। वर्ब फॉर्म्स डिफरेंट होगा, याद रखिए। देखिए यहाँ पर अगर फॉरवर्ड का यूज करते हैं और उसके लिए जैसे इन्वर्टेड कोमा के लिए फॉरवर्ड के साथ टू का यूज करते हैं तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अर्थात इन्फिनेटिव मूड में सेंटेंस को रखना है। अगर प्रोहिबिटेड का यूज किया, हम सेड टोल्ड के बदले प्रोहिबिटेड का यूज किए, तब कोमा के लिए हमको फ्रॉम लगाना पड़ा। ठीक है? अगर फ्रॉम का यूज हम किए तो यहाँ पर वर्ब का फॉर्म्स होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिर आस्क्ड का अगर हम यूज किए तो नॉट टू का यूज करने के बाद यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। समझ गए हैं? अब देखिए आगे सेंटेंस को लेकर के इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे।
डायरेक्ट स्पीच का एक अच्छा सा सेंटेंस लिया जाए, जैसे द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys, don't shout in my class, इन्वर्टेड क्लोज फुल स्टॉप। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट शाउट इन माय क्लास। यहाँ पर शिक्षक बच्चों से, लड़कों से कह रहे हैं डोंट शाउट इन माय क्लास। ये प्रोहिबिशन है। ये सेंटेंस प्रोहिबिशन का सेंस वाला है। क्यों, कैसे समझ रहे हैं कि ये प्रोहिबिशन का सेंस है? बिकॉज इट इज commencing, it is beginning, it is starting with don't, and this is the identification of prohibition. यही prohibition का identification है, पहचान है कि सेंटेंस हमेशा don't या never से शुरू होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जब don't से स्टार्ट हुआ है, then we are easily able to understand that this is the sense of prohibition. आसानी से हम समझ रहे हैं कि ये prohibition का सेंस है। तो आइए अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया जाए। अब देखिए, द टीचर, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये कोमा के बाहर जो सेंटेंस है, इसको क्या बोल रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस का नरेशन चाहे कुछ भी हो, जैसा भी टाइप का हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय ये जो सब्जेक्ट है, इसको कभी चेंज नहीं किया जाता है। ये वही आता है, चाहे प्रोनाउन हो या तो नाउन हो। तो अब सब्जेक्ट को लेते हैं द टीचर, ले लिया सब्जेक्ट। अब सेकेंड रूल वाला बात में आइए, पहला रूल वाला बात में आइए। सेड टोल्ड के बदले फॉरवर्ड का यूज, या प्रोहिबिटेड या आस्क्ड, अब जो भी कर सकते हैं। तो चलिए तीनों में से हम लोगों को करना है, सीखना है। तो सबसे पहले हम शेड को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या करेंगे? अगर सेड टोल्ड यहाँ पर बताया हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड, अगर सेड टोल्ड को हम फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तो वहाँ पर कोमा के लिए हमको टू का यूज करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर टू का यूज किए। उसके बाद थर्ड रूल में क्या बताया है? नेवर, डोंट और नेवर इज रिमूव्ड। डोंट नेवर को हटा दिया जाता है, इसलिए ये जो है ये हट जाएगा, इसको हटा देना। अब उसके बाद क्या आएगा? वर्ब वन, अर्थात ये शाउट। द टीचर फॉरबैड द बॉयज टू शाउट इन माइंड, बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वाला शब्द है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन रहता है, तो उसका चेंज कैसे किया जाता है? आप लोगों को जरूर याद होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो उसका परिवर्तन, उसका चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो अब हम लोगों का सब्जेक्ट तो द टीचर है, ये तो नाउन में है, एंड माई फर्स्ट पर्सन जो पोसेसिव फॉर्म में है, तब बस पहले क्या करेंगे? द टीचर का प्रोनाउन निकालेंगे। इसका प्रोनाउन ही है। अब ही का पोसेसिव फॉर्म क्या होता है? ही का पोसेसिव फॉर्म हिज है। तो इसलिए यहाँ पर माई का जगह में हमको हिज लगाना पड़ेगा, इन हिज एंड देन क्लास। बस चेंज हो गया। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट शाउट इन माई क्लास, इसका चेंज हुआ द टीचर फॉरबैड द बॉयज टू शाउट इन हिज क्लास। वेरी क्लियर।
वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब दूसरी बात कि अब हम सेट टोल्ड को प्रोहिबिटेड में चेंज करेंगे। द क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन वही है, केवल आंसर अलग। द टीचर, अब हम सेड के बदले क्या करेंगे? प्रोहिबिटेड द बॉयज। द टीचर प्रोहिबिटेड द बॉयज। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर प्रोहिबिटेड का यूज हमने किया तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? इन्वर्टेड कोमा के लिए लगाना पड़ेगा फ्रॉम। तो अब यहां पर हम लगाएंगे फ्रॉम। वर्ब फॉर्म्स को ध्यान दीजिए, अगर फ्रॉम का यूज किया गया तो वर्ब फॉर्म मस्ट बी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? शाउटिंग इन हिज क्लास, फुल स्टॉप। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट शाउट इन माई क्लास। उसका फिर चेंज हम लोग किए, द टीचर प्रोहिबिटेड द बॉयज फ्रॉम शाउटिंग इन हिज क्लास। तीसरा तरीका, थर्ड वे। और अब हम सेड टोल्ड को आस्क्ड में चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन इज सेम, द टीचर, अब सेड के बदले हम कर रहे हैं आस्क्ड। आस्क्ड किए तो इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या करना है? नॉट टू के बाद आप क्या करना है? वर्ब वन को यूज करना है। वर्ब वन तो ये है, शाउट इन हिज क्लास, फुल स्टॉप। तो आप देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्वेश्चन रहा तो हम आसानी से उसका सॉल्व भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कितने आसानी से, कितने सिंपल तरीके से देखिए, एक सेंटेंस को तीन तरह से, तीन टाइप से बनाया गया। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट शाउट इन माई क्लास, पहला टाइप हम लोग किए। द टीचर फॉरबैड द बॉयज टू शाउट इन हिज क्लास। Second one, the teacher prohibited the boys from shouting in his class. Third one, the teacher asked, oh sorry, यहाँ पर एक चीज छूट गया है, asked the boys, ऑब्जेक्ट छूट गया था। The teacher asked the boys not to shout in his class. The teacher asked the boys not to shout in his class. तब आप, लगता है इसको अच्छी तरह से, बढ़िया से समझ गए होंगे। फिर भी in case if you have any problems to understand, you can just send your comments. आप अपना कमेंट्स भेज सकते हैं। अगर प्रॉब्लम्स है तो मैं फिर से अगेन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे so that all of you can understand it clearly and perfectly. Then it is enough for today. Again, in the next video, I will teach you with new rules. I will give you some extra suggestions, and then it is enough for today, and see you in the next video. Thank you.